अब ध्यान से सुनिए। श्री सूत जी महाराज ने जब ये सुना तो बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी महाराज ने कहा, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीत लाल सह अतो विचार्य सुदया वज्जिम शास्त्र महोत्तमम सर्व सिद्धि सिद्धांतम सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादि कविवर्धनम शिवतोषकरम दिव्यम शृणु वत्स्य रसायनम। हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो। तुमने कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए एक बहुत विशेष बात प्रश्न किया है। बहुत अच्छा प्रश्न तुमने किया है। देखो, प्रश्न करना चाहिए अपने कल्याण से संबंधित, प्रश्न करना चाहिए अपने भगवान से संबंधित। आजकल आप लोग प्रश्न करते हो, बेटा नहीं हो रहा, कि बेटी नहीं हो रही, कि बेटी की शादी नहीं हो रही, कई कहते काम नहीं चल रहा है, धाम नहीं चल रहा है, न जाने क्या क्या आप लोग प्रश्न करते हो। वो अच्छी बात है, संसार में आए तो वो भी करने ही पड़ेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेरा कल्याण कैसे हो। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर मैं मानव बन गया हूं तो मैं भगवान तक कैसे पहुंचूं, क्योंकि इसी जीवन में संभव है, और किसी जीवन में संभव नहीं है, और किसी जन्म में संभव नहीं आपका कल्याण होना सिवाय मनुष्य योनि के। अगर आप मनुष्य हैं तो मनुष्य योनि में ही यह संभावना है। आज की कथा बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि महात्मा सुनाऊंगा मैं। बहुत बड़ा महात्मा है इसका। शिव पुराण का महात्मा क्या है? बड़े से बड़ा पापी तर जाता है। श्रीमद् शिव पुराण की कथा सुन। कितने इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जिसका नाश शिव पुराण न कर सके। कई लोग डरते रहते हैं, हमने इतने पाप किए, हम तो ये कर रहे हैं। शिव पुराण सुन लो, हर प्रकार के पापों को काट दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। जैसे अग्नि में कोई भी वस्तु गिर जाए सबको स्वाहा कर देती है, वैसे ही शिव पुराण की कथा सुनने वाला मनुष्य जितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। हमसे कथा किसी की भी करवा लो, शिव जी की करवा लो, विष्णु जी की करवा लो, और कौन कौन की, गरुण जी की करवा लो, राम जी की करवा लो। अब तो हम कई कथा कर लेते, पहले तो हम पे सत्यनारायण की कथा करवा लो। ये मुंबई वालों ने सत्यनारायण की कथा करवा ली हमसे। महाराज जब पूर्णिमा पे सत्यनारायण की कथा सुनाया करो, वो भी शुरू कर दी हमने। जिसकी चाहे कथा करवा लो हमसे। तुमको तो तुम्हारी कर दें अब तो कथा, पर हमारी खुराक तो एक ही है, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जितने प्यार से आप राधे राधे बोलते रहेंगे, हम आपको प्यारी प्यारी कथा सुनाते रहेंगे, और जोर से बोलना पड़ेगा। हे मुनियो, तुमने संसार के कल्याण के निमित्त बहुत अच्छा प्रश्न किया। कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए जो तुमने ये प्रश्न किया ही अद्भुत है। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प को भी, जो तुम्हारी तरफ हमारी तरफ बढ़ रहा है, उससे भी मनुष्य की रक्षा करता है। हे वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत में से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला शिव पुराण की कथा हम तुमको सुनाते हैं। व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर इस कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए ही बड़े आदर के साथ शिव पुराण की रचना की है। हे मुनि, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महादस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर भवेत् तत्रः महाभाग्यवतो मुनिः। जिसके पिछले कई कई जन्मों के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, उसे शिव पुराण की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस भूतल पर भगवान शिव के द्वारा ही
प्रकट किया गया है और ये भगवान शिव का ही बांगमयी स्वरूप है, ऐसा मानना चाहिए। मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होता। ध्यान से सुनिए जो मैंने अभी बोला है, इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं हो। यहां पर एक से एक पापी बैठा हुआ है, इंक्लूडिंग मी। अगर हम पाप न करते, अब अपने आप को हम पुण्यात्मा घोषित कर दें, हम कर दें, तुम कर दो, तो भगवान हमें तार न देते, हमें दोबारा भेजते ही क्यों? अगर इतनी पुण्यात्मा होते तो हमें और तुम्हें आना पड़ता धरती पे? बोलो, इसका मतलब पीछे कुछ और लगे हुए हैं हमारे कर्म। तो अब अगर मनुष्य बना ही दिया है भगवान ने, तो बोले बना दिया है तो अब उसका सदुपयोग करो, तर जाओ इसी जन्म में, मरे उससे पहले तरें, मरे उससे पहले तरें, ये बहुत जरूरी है, परम आवश्यक है। हे ऋषियों, राजसूयेन यस मंडित, जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है, राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टमक यज्ञों को जो पुण्य है वो उसे सहज में प्राप्त हो जाता है। हे मुने, जो लोग इष्ट देव शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं, देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, शिव पुराण में लिखी है, ये श्रवणंति मुने सेवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्याम न मंतव्या रुद्र एव न संशय। आहा हा, कितनी बड़ी बात शिव पुराण में लिखी है। जिन मनुष्यों ने शिव पुराण सुना है उन्हें मनुष्य मानना ही नहीं चाहिए। तो वे तो साक्षात रुद्र स्वरूप हैं, किसी न किसी जन्म के कारण यहां मनुष्य बन गए, परंतु वो रुद्र ही है जो यहां मनुष्य बनकर आए हैं, उनसे कम बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आप विश्वास नहीं मानेंगे, अगर पूरा शिव पुराण कोई सुने तो आप में रुद्र बैठा हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं। मैं लिख के से दे सकता हूं, दावे से प्रमाण है मेरे पास। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे घर में इतने ही लोग हैं जितने यहां बैठे? बोलो, तुम्हारे परिवार में इतने ही लोग हैं जितने यहां बैठे? तुम्हारी गली में इतने ही लोग हैं जितने यहां बैठे? तुम्हारे मोहल्ले में इतने ही लोग हैं जितने यहां बैठे? 25, 30, 50 बिल्डिंगों को इकट्ठा कर लो, मुंबई के लोगों को, इतने लोग उसमें रहते हैं। 50, 100 माला की यहां बिल्डिंग है, और यहां पर हालांकि पंडाल फुल है, पंडाल के बाहर लोग बैठे हैं, परंतु सबके भाग्य में तो यह सेवा नहीं। यहां तो सेलेक्टेड पीपल बुलाए गए हैं ठाकुर जी ने, जिनके ऊपर कृपा की है, जिनके पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हुए। वो किसी से एक दिन का छूट जाएगा, किसी से 2 दिन का, कोई एक आधे ही दिन आएगा, संडे सैटरडे मंडे। लेकिन आप अपने आप को कितना भाग्यवान, जो इसमें लिखा है कि उन्हें साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए जो संपूर्ण शिव पुराण सुनता है। हे मुंबई वालों, कितने सालों से मैं मुंबई आ रहा हूं, भागवत कथा आपने बार बार सुनी है, मन लगाकर सुनी है, घर के हर कलेश छोड़कर सुनी है। भागवत ने आपको भगवान का प्रिय बना दिया, इसमें कोई संशय नहीं। आज तभी तो सुबह से यहां बैठे हो, घर नहीं गए। कल रात कितना लेट गए, फिर आ गए। ये क्या है? ये प्रेम नहीं तो क्या है? प्रेम ही तो है भगवान के प्रति आपका, तो ये भगवान की कृपा है। पूर्व जन्म आपने इतने दिनों कथा सुनी है, भागवत कथा, और फिर होगी 24 से श्रीमद् भागवत कथा यहीं मुंबई खारघर में, न्यू मुंबई में। लेकिन शिव पुराण कभी हमने नहीं कहा, और शिव पुराण में आप लोगों ने कभी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं किया। किया है? जवाब दीजिए। आज नहीं तो कल बताऊंगा कितने पार्थिव शिवलिंग निर्माण से क्या मिलता है। आपके जीवन के सारे संशयों का निवारण हो जाएगा, सारी परेशानियां मिट जाएंगी। मैंने तो यह अनुभव किया है, जब श्रावण मास में पूरे दिन चला, ये 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण वृंदावन में हुआ।
उसका प्रत्यक्ष दर्शन किया हमने, चमत्कार होते हैं। लेकिन एक शर्त है, मात्र श्रद्धा। दो चीजें आपकी पक्की होनी चाहिए, एक श्रद्धा, दूसरा विश्वास। जो गुरुदेव ने कह दिया शिव पुराण के माध्यम से वो सत्य है, वही होगा, ये विश्वास। अब कई लोग यहाँ बनाते रहे शिव जी पार्थिव शिवलिंग, अब पता नहीं कह तो रहे हैं गुरु जी, अब हम भी घिस रहे हैं हाथों को, अब शिव जी पता नहीं है अब क्या देखें। यहाँ के तो शिव जी का रंग भी वैसे काला ही है, हमारे यहाँ के शिव जी का रंग गेहुआ था, यहाँ एकदम शिव जी काले हैं। वैसे शिव जी का रंग कर्पूर गौरम है, करुणावतारम है। यहाँ एकदम चकाचक शिवलिंग जैसे ही हैं, काले के सिट एकदम। यहाँ की रज बड़ी बढ़िया है, काली काली है एकदम, वही है। तो आपका तो भाग्य उदय हो रहा है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण रुद्र महायज्ञ में सम्मिलित और अभिषेक में सम्मिलित और शिव पुराण की कथा में श्रवण, इतना सौभाग्य हर किसी को तो नहीं मिला होगा। मैं जो गारंटी से कहता हूं, ऐसे अनुष्ठान देश में भी बहुत ज्यादा नहीं हुए होंगे, देश में ज्यादा नहीं हुए होंगे ऐसे अनुष्ठान, जहां रुद्र महायज्ञ भी है, जहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी है, जहां महाशिव पुराण की कथा भी है और अभिषेक भी है। ये इतने दिनों जो हम लोगों ने भागवत सुनी है ना, तो एक रामायण में चौपाई है, शंकर भगत बिना नर भगति न पावै मोर। जब तक शंकर भगवान कृपा न कर दें तब तक मनुष्य को मेरी सच्ची भक्ति नहीं मिलती। मानो उन्होंने कृपा करके हमें ये प्रेरणा दी है कि तुम अब जाके इनको शिव की भक्ति थोड़ी करवा दो, जिससे शिव प्रसन्न होकर मेरी इनको सच्ची भक्ति दे दे। और इसमें कोई संशय नहीं, जब मनुष्य कुछ भी करने में असमर्थ होता है, जब उसे पता नहीं होता है, तो भगवान ऐसे संयोग बना देता है। तुम नहीं जानते, चलो मैं बनाता हूं, तो हम बना देते, भगवान बनाते, ठाकुर जी बना देते, और बन गया। यहां पर से तो कोई जजमान गया नहीं था कि मुंबई में रुद्र अभिषेक कीजिए कि शिव पार्थिव शिवलिंग। दो चार हमारे जो भक्त हैं वही बेचारे कहते थे, महाराज ये हो सकता है क्या, जैसे आप यहाँ कर रहे हो अभिषेक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, वहां भी हो सकता है क्या। उन्होंने कहा और यहां शुरू हो गया, और वो भी कितना अच्छा लग रहा है, चकाचक चल रहा है। पहला ही दिन है अभी, पर आनंद आ रहा है। क्या बोलना पड़ेगा, अब ये बात ठीक नहीं है तुम्हारी भैया, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। इस पुराण को सुनने वाला रुद्र ही है। हे शौनकादिक ऋषि, इसी को सत्य मानो। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वाले बालों के चरण कमल की धूल को, चरण कमल की धूल को ध्यान से सुनना। पहले मैं श्लोक सुना देता हूं इसका, कहीं कोई ये ना कहे कि मन से ही सुना रहे हैं, पहले श्लोक सुनो इसका, ध्यान से सुनो श्लोक। शृण्वतां तत्पुराणं हि तथा कीर्तयतां च तत् पादाम्बुजं जरं जास्येव तीर्थानि मुनियो विदुः। जो मनुष्य शिव पुराण सुनता है अथवा कीर्तन करता है अथवा कहता है, उनके चरण कमल की धूल को मुनिगण तीर्थ समझते हैं। मुनिगण तीर्थ समझते हैं, तपस्वी, तपनिष्ठ। धूल के नाम पे हमको याद आया, आज हम आपको बताएंगे आपके झाड़ू की धूल जो होती है वो शुभ होती है क्या शुभ? गधे के पैर से उड़ी हुई धूल शुभ होती है क्या शुभ? कुत्तों के पैर से उड़ी हुई धूल शुभ होती है क्या शुभ? ये बताएंगे हम आज आपको, जब कथा पूरी करेंगे उससे पहले ये सब बताएंगे। गधे के पैर की धूल, घोड़े के पैर की धूल, हाथी के पैर की धूल, ये सब बताएंगे। गऊ के पैर की धूल, ये बताएंगे हम आपको आज। तो जब आस्था पे कथा पूरी हो जाए तो YouTube पे ही बताएंगे। स्पेशल ऑपरेशन देयर ऑन माय YouTube चैनल, ठीक। तो अभी कहां थे?
जो लोग श्रवण करते हैं मुनि गण संत वृंद उनके चरणों की धूल को तीर्थ ही समझते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, परम पद क्या है? दोबारा वापस ना आना या प्रिया कांजू के लोक में ही सदा के लिए वास करना। शिव जी को चाहने वाले शिवलोक जाएंगे, प्रिया कांजू को चाहने वाले प्रिया कांजू के यहां जाएंगे। व्हाट इज योर प्लानिंग? टेल मी प्लीज। तुम लोगों की प्लानिंग किधर जाने की है? जोर से बोलो। अरे नहीं नहीं, कहां जाने की प्लानिंग है? अपन लोगों का प्लानिंग क्या है? प्रिया कांतेश्वर महादेव को मनाने का और प्रिया कांजू के धाम जाने का, यही अपना प्लान है। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना। तो ये बहुत अच्छा है, नहीं यही करना है।